अपने नए घर को देखने आई दिया श्रवण भैया को वहां गार्ड की नौकरी करते देख लेती है। मिलकर बोली, अरे श्रवण भैया आप कैसे हैं? श्रवण भी दिया को पहचानता है और फिर उसने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा, अरे दिया कैसी हो? मैं तुमसे बहुत सालों बाद मिला। मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ कुछ समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस घर के मालिक की पत्नी हो। इन शब्दों के बीच में दिया के पति यानी इस घर के मालिक ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे दरबान को जानती हो? हाँ, ये श्रवण भाई हैं, मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। ये सुनकर दिया के पति ने श्रवण से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पत्नी के परिचित हैं। इस महीने से आपका वेतन मैं बढ़ा दूंगा। पति की बात सुनकर दिया खुश हो गई। अपने पति के साथ घर लौटने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शादी श्रवण भाई के साथ तय की गई थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं उतनी सुंदर नहीं थी। स्वामी ने कहा, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत भाग्यशाली हो। दिया ने कहा, अचानक ऐसा क्यों कहा? मैंने तुमसे शादी की इसीलिए तुम इतनी खुश हो। इतने बड़े व्यवसाय की मालकिन, इतने सारे घर, महंगी गाड़ियों में घूमना। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा उस चौकीदार की बीवी होती। बिल्कुल नहीं, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। श्रवण से मैंने अगर शादी की होती तो वो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता और कई घर और गाड़ियों का मालिक होता और आप उसके दरबान के रूप में काम करते। दिया के पति ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। आप पिछले 12 वर्षों को भूल गए हैं। आपका काम दोस्तों के साथ चैट करके समय बर्बाद करना था। मैं आपको फैशन डिजाइन कोर्स के लिए प्रोत्साहित करती थी, जबरदस्ती क्लास में भेजती थी, फिर एक नया व्यवसाय शुरू किया, पर थोड़े ही दिनों में वो छोड़कर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते थे। फिर आपको काम करने देने के बजाय मैंने खुद काम किया। मैंने अपने परिवार के लिए 12 घंटे काम किए। ऑफिस जाने के बाद घर का काम किया, तब भी मैंने आपको अपने व्यवसाय से दूर नहीं होने दिया। जो लोग इस असफलता को पचा नहीं पाते वो कभी सफल नहीं होते। इसीलिए मैंने सारा दिन खुद काम किया और आपको सारा दिन बिजनेस के पीछे समय बिताने के लिए दिया। इससे पहले कि हम व्यापार अच्छी तरह से शुरू करते, हमारी स्थिति कई बार खराब हुई। उस समय आप अपने सपने को भूल गए थे और व्यवसाय छोड़ना चाहते थे। मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने हमेशा अपनी तरफ से आपको प्रोत्साहित किया। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, तब जाकर आप आज एक सफल व्यवसाय और कई घरों के मालिक हैं। क्या आप अपना अतीत भूल गए हैं? मत भूलिए, आज आपके पद के पीछे मेरा कुछ योगदान है। ये बातें सुनकर दिया के पति की आंखों के सामने पुरानी अतीत आ गई। भावुक होकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पत्नी को अपने पास खींच लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। पति ने कहा, हाँ ये सच है, इन 12 वर्षों की पूरी मेहनत, मेरा घर, गाड़ी, सब कुछ की नींव तुम ही तो हो। तुम्हारी अनेक बलिदानों के बिना मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो। दरअसल तुम भाग्यशाली नहीं हो, मैं भाग्यशाली हूँ। अगर तुम मुझे पत्नी के रूप में नहीं मिली होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। दरअसल हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला की भूमिका होती ही है। इस कहानी में एक महिला हर मुसीबत में अपने पति के साथ खड़ी थी। हर हार को उसने जीत में बदल दिया। हम अक्सर सफलता के बाद इन बातों को भूल जाते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में ऐसी कई दियां हैं जिन्होंने कई त्याग करके परिवार को पाला है। इसीलिए कभी भी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हमेशा उन लोगों के आभारी रहें। हर पुरुष के पीछे एक महिला की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसे कभी ना भूलें।